हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी बस्ता में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एग्जाम्स के लिए आपकी मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि 3 मंथ्स बाद आपके एसएससी के एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये वीडियो मैंने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया है। आप इस वीडियो को भले ही 2x पे देख लेना, लेकिन पूरा देखना ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट होने से पहले बात कर लेते हैं मैं इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में। देखो यार, मैंने ना एस्पिरेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अब हो सकता है कि कोई पर्सन मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हो, तो वहीं एक तरफ ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए मैथ्स उसका स्ट्रॉन्ग जोन हो। तो आप दोनों के लिए सेम स्ट्रेटेजी प्रोवाइड नहीं करवा सकते, तो इसीलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में स्टूडेंट्स को बांटा है ताकि मैं डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्ट्रेटेजी बता सकूं। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट कौन कौन से हैं, चाहे फिर वो पेड बैचेस हो या फ्री कंटेंट हो। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि आपको आपके नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, जिससे आपका कम से कम टाइम में रिवीजन हो सके और प्री में ही नहीं सिर्फ मेंस में भी आपके वो नोट्स काम आ सकें। फिर हम बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिस सोर्सेज अवेलेबल के बारे में। मार्केट में देखो यार, ढेर सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन हमें अपने कंटेंट को लिमिट रखना चाहिए। एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो, आपको लिमिटेड सोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स करना है, ना कि मल्टीपल सोर्सेज को लिमिटेड टाइम। नेक्स्ट आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलकुलेशन स्पीड कैसे बूस्ट करें। सबको पता है कि मैथ्स का पेपर अब काफी कैलकुलेटिव आने लगा है, तो फास्ट कैलकुलेशन स्पीड के बिना हाई मार्क्स स्कोर नहीं किए जा सकते। और लास्ट में हम बात करेंगे रोल ऑफ मॉक्स क्या रहने वाला है आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में। सबसे पहली कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो मैथ्स में काफी वीक हैं, उनको कहीं ना कहीं मैथ्स से डर लगता है। सेकंड पे वो स्टूडेंट्स आते हैं जो स्कूल टाइम से ही मैथ्स में डिसेंट रहे हैं, पर या तो उन्होंने मैथ्स के लिए अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया है, और अगर कोई कोर्स लिया भी है तो उस कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है। और थर्ड कैटेगरी में मैंने रखा है रिपीटर्स को, जिनको कुछ साल हो गए हैं इस फील्ड में, लेकिन उनके मार्क्स 35 से 40 के अराउंड कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। एक एक करके इन सभी बच्चों के बारे में हम बात करेंगे और सॉल्यूशन मैं बताऊंगा यहां पे आपको कि क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं टाइप 1 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स दोज हु आर वेरी वीक एट मैथ्स। इनमें जनरली वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी, ना ही ग्रेजुएशन में इनके पास मैथ्स थी। बेस इनका इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनको ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज निकालने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या अगर हम बात करें मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूलाज की, वो भी इनको ज्यादा याद नहीं है। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैथ्स एकदम से बेसिक से एकदम स्क्रैच से कैसे सीखें, क्योंकि टीचर्स भी क्या हो गया है ना कि वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स तो पता ही हो। तो इनको मैं एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो। ध्यान रखना, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो जिनका बेस बिल्कुल ही हिला हुआ है मैथमेटिक्स में, वो बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा बेसिक से स्क्रैच से। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है एनसीईआरटी की बुक्स। 6th से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक्स पढ़ डालो। कोई शर्म की बात नहीं है, ये आपको अपना सोचना पड़ेगा यहाँ पे। ये नहीं कि दूसरे बच्चे क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि आप एनसीईआरटी की बुक्स क्यों पढ़ रहे हो। आप अपना सोचो ना। एंड मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, जो टाइप 1 वाले बच्चे हैं ना, आप अपने दिमाग में कहीं ना कहीं सीजीएल 2026 को भी सोच के चल लो, क्योंकि 2025 तो आप दे ही दो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये ना हो कि बेसिक्स छोड़ के सीधा कॉम्पिटेटिव लेवल की मैथ्स पढ़ने जाओ और आपका नेक्स्ट ईयर भी खराब हो जाए। तो 2026 को आप अपने माइंड में पहले से ही रखना। एनसीईआरटी पढ़ो, लगेगा इसमें टाइम, मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम लगेगा आपको, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एक बार आपने कंप्लीट कर ली ना एनसीईआरटी, तो आपका डर दूर हो जाएगा माइंड से। जब टाइप 1 के स्टूडेंट्स इतना कर लेंगे ना, तो वो सारे आ जाएंगे आपके टाइप 2 में। देखो, टाइप 2 में जो बच्चे हैं ना, अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो उसको फटाफट से खत्म कर डालो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। और अगर नहीं लिया है अभी तक कोर्स, तो मैं आपको 3 टीचर्स रिकमेंड कर रहा हूं। आपको तीनों में से जो बेस्ट लगे आप उनका कोर्स ले सकते हो। फर्स्ट तो आते हैं आभास सर। देखो, इनका मैंने स्पार्टन्स वाला बैच लिया था, मेरे को बहुत बेस्ट लगा। ठीक है, सेकंड टीचर है भूटेश सर, और थर्ड आते हैं पवन राव सर। तीनों ही टीचर्स अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं।
और आपको जिस भी टीचर का समझ में आ रहा है आप उनका कोर्स ले सकते हो। आप उनका कोर्स लो, नोट्स बनाओ, कंसेप्चुअल नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस मत लिखना नोट्स बनाते हुए, वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। नोट्स पूरे करो और फटाफट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर जाओ। एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि कभी भी ऐसे किसी टीचर का कोर्स मत लेना जिसने 200-250 क्लासेस में मैथ्स खत्म करवाई हो, वरना क्या होगा ना यार कि आपने कोर्स तो ले लिया बट आप वो कोर्स ही करते चले जाओगे, आप कोर्स ही पूरा करते रह जाओगे 1 साल तक, तो फिर आप प्रैक्टिस कब करोगे। टीचर ऐसा चूज करना है जिन्होंने लिमिटेड टाइम पे आपका सारा कोर्स खत्म करवा रखा हो ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सको। ये 3 टीचर मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मेरे हिसाब से तीनों ही टीचर बेस्ट हैं। आपको जो भी बेस्ट लगे आप उनको चूज कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में आते हैं हमारे रिपीटर्स। रिपीटर्स यार ये वो लोग हैं जिनका स्कोर कहीं ना कहीं मैथ्स में स्टक हो गया है कि मतलब यार भैया 35 से 40 से ज्यादा आ ही नहीं रहे प्री में, हमें 2-3 साल भी हो गया प्रिपरेशन के दौरान, हमने पहले भी कहीं से पढ़ रखा है, किसी टीचर से कोर्स भी कर रखा है, सब कर रखा है, हमने पहले भी सीजीएल के अटेम्प्ट दिए हैं, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो उनको मैं 3 टिप्स दे रहा हूं। सबसे पहले टिप नंबर 1, अपने पुराने नोट्स को रिवाइज करो अच्छे से। जो भी बेस्ट क्वेश्चंस आपके टीचर्स ने करवाए थे ना, वो सभी के सभी आपको टिप्स पे होने चाहिए। हर एक कंसेप्ट को स्ट्रांग करो, कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनो पहले तो। सेकंड पॉइंट, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरी तरह से नहीं लगाए होंगे, तो एक बार बैठ के ना 2018 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सारे क्वेश्चंस कर डालो मैथ्स के, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और तीसरा टिप मैं उनको ये देना चाहूंगा कि आप सेक्शनल मॉक्स लगाना शुरू करो। सेक्शनल मॉक्स आपको कहां मिलेंगे, टेक्स्ट बुक पे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप उनको लगाओ। उससे क्या होगा ना, उससे आपकी मिक्स्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आप कोई कोर्स लेके हम पढ़ ले, आप चाह रहे हो कि मैं कोई कोर्स ले लेता हूं, तो मैं आपको एक कोर्स भी रिकमेंड कर रहा हूं। आप आभास सर का सुपर 100 का बैच ले सकते हो। सुपर 100 का जो कोर्स है ना, सर ने बनाया ही रिपीटर्स के लिए है। कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, पर मैं अपनी तरफ से जस्ट बता दे रहा हूं कि ये रिपीटर्स के लिए बढ़िया बैच रहेगा। मेरे दोस्तों ने भी लिया था, मैंने भी लिया था मेंस के टाइम पे, मतलब मेरे को बहुत बढ़िया लगा ये बैच। एंड प्लीज कोई प्रैक्टिस बैच ज्वाइन मत करना, प्रैक्टिस करनी है तो खुद बुक से करना। ये नहीं कि टीचर्स अपना प्रैक्टिस बैच निकाल रहे हैं और आप वो प्रैक्टिस बैच लिए पड़े हो, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं पहले ही बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं फ्री कोर्सेज ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। देखो यार, रियलिटी ये है कि किसी भी टीचर ने ना सारा का सारा कोर्स फ्री में नहीं पढ़ाया है यूट्यूब पे। अगर आपको फ्री में पढ़ना है ना, तो मैं आपको सिलेबस की फोटो दिखा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। यूट्यूब पे जाना, टॉपिक सर्च करना, और जिस टीचर का वीडियो बेस्ट लगे आपको, जिस टीचर का कंटेंट बेस्ट लगे आपको, उस टीचर से आप पढ़ लेना, ठीक है। कुछ बेस्ट फ्री कंटेंट के बारे में मैं बता दे रहा हूं यहां पे, जैसे परसेंटेज एंड मेंसुरेशन भूटेश सर ने पढ़ा रखी है, बढ़िया पढ़ा रखी है यार। ज्योमेट्री एक तो अभिषेक ओझा सर ने भी पढ़ाई है, इसके अलावा पवन राव सर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे जाना मिल जाएगी। प्रोबेबिलिटी आभास सर ने पढ़ा रखी है, वहीं इंस्टॉलमेंट्स अभिषेक ओझा सर ने पढ़ाया है। ये तो हो गई बात सारे फ्री कोर्सेज की। जैसे मैंने पहले बताया, आपको टॉपिक सर्च करना है, यूट्यूब पे जाना है, टॉपिक सर्च करना है, जो बेस्ट टीचर लगे उससे पढ़ना है, खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं यहां पे एक वीडियो अटैच कर दे रहा हूं जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि आपको नोट्स कैसे बनाने अपने मैथ्स के, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे, वेस्ट ना हो, और मेंस के दौरान आपकी रिवीजन कम से कम समय में कंप्लीट हो सके, ठीक है। ओके, इस वीडियो में मैं ना आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको अपने नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए जिससे आपका मैक्सिमम टाइम बचे और आपकी रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे नोट्स हैं, इसमें आप देख सकते हो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस किया है, मिक्सचर एलिगेशन किया है, SICI किया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैंने नोट्स अपने प्रिपेयर कैसे किए थे। जैसे यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने जितने भी कंसेप्ट सर ने बताए थे वो सारे के सारे मैंने इस नोट्स में लिख डाले। लेकिन जब बात क्वेश्चन लिखने की आई ना, तो मैंने क्वेश्चन लिखने में बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। उसकी जगह मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चन की शीट्स है ना, उसका मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया था इस तरह से। आपने भी अगर कोई कोर्स लिया होगा तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप क्वेश्चंस का सारा प्रिंट आउट निकाल लें,
क्वेश्चन लिखने में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन जैसे हल्का सा लिखा, स्पेस छोड़ा, आंसर लिख दिया यहाँ पे, फिर क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, क्वेश्चन लिखने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया है मैंने अपना। अब इसके अलावा अगर क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता था तो मैं उस पर स्टार मार्क कर देता था। अगर क्वेश्चन मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं उस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लेता था इस तरीके से। ठीक है, अगर मुझे कोई कंसेप्ट अच्छा लगता था तो मैं उस कंसेप्ट को इस तरीके से हाईलाइट भी करते चलता था साथ बाय साथ। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई नोट्स की। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है इस वीडियो में कि जब आपका मेंस का टाइम आए ना, जब आपका प्री का एग्जाम हो गया मान लो, उसके बाद मेंस के एग्जाम से पहले आप लोग अपने कंसाइज नोट्स जरूर तैयार कर देना। जैसे मैं इसमें दिखाता हूं, जैसे मैंने कंसाइज नोट्स तैयार करे थे ज्योमेट्री के। मैंने क्या किया, कोर्स तो कर लिया मैंने, कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब कोर्स की मैंने एक बार जब रिवीजन की ना, तो उसके कंसाइज नोट्स 7 बाय 7 तैयार कर दिए। जैसे ज्योमेट्री के मैंने कंसाइज नोट्स तैयार किए हुए, इसमें सिर्फ मैंने कंसेप्ट्स लिखे हैं, आप देख सकते हो, सिर्फ कंसेप्ट्स लिख रखे हैं इसमें मैंने। इसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं। इस तरीके से आपको भी अपने कंसाइज नोट्स तैयार करके रख लेने हैं मेंस के एग्जाम से पहले। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है, रिवीजन में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये चीज। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिस सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। देखो, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। मार्केट में 2 बुक्स अवेलेबल है, एक तो आपकी है किरण की बुक और दूसरी है आपकी पिनेकल। दोनों में से आप कोई सी भी बुक रेफर कर सकते हो, क्योंकि एट दी एंड दोनों में है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही। ठीक है, मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैंने अपने टाइम पे पिनेकल की बुक करी थी। पिनेकल की बुक चूज करने का रीजन ये था सिंपल सा, कि उसमें एक 90 डेज स्केड्यूल दिया होता है। उसमें बताया हुआ है प्रॉपर कि डे 1 में कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको, डे 2 में कितने क्वेश्चंस करने हैं, एंड सो ऑन डे 90 तक आपको कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों के पास किरण है तो वो भी बहुत बढ़िया बुक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पिनेकल लेनी ही लेनी है। अब एक चीज ध्यान से सुन लो, जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले रहे हो, उसको आपको 3 बार करना ही करना है, 3 बार खत्म करना ही करना है। ठीक है, 3 बार कैसे? फर्स्ट टाइम तो आप स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन लगाओगे, और सेकंड एंड थर्ड टाइम आप सिर्फ वही क्वेश्चंस करोगे जिनमें आपको दिक्कत आ रही है। पूरी बुक बार बार करने मत बैठ जाना भाई। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास पुराना एडिशन भी है ना, तो नया एडिशन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये मतलब नहीं है कि मार्केट में नया एडिशन आया है तो मैं नया एडिशन खरीद लेता हूं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नए क्वेश्चन तो आपके ऑलरेडी मॉक से कवर हो ही जाने हैं ना। आपको ले पुराने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पुराने क्वेश्चन 2019, 2020, 2021 के। तो अगर किसी के पास पुराना एडिशन भी है तो नया एडिशन खरीदने के पीछे मत भागना। ठीक है, अब सेकंड प्रैक्टिस सोर्स की बात करते हैं। सेकंड प्रैक्टिस सोर्स होना चाहिए आपके क्लास नोट्स, आपके क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट्स जो आपके टीचर ने प्रोवाइड करवाई है। अब देखो, बच्चों ने कोर्स तो ले ही रखा होगा, कुछ बच्चों ने टीचर्स का, या फिर ऐसे बच्चे होंगे जो अब टीचर का कोर्स परचेज करेंगे। तो आपको पता है टीचर आपके कोर्स के साथ एक प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करवाते हैं हर चैप्टर की। आपको क्या करना है, वो प्रैक्टिस शीट का प्रिंट आउट निकाल लेना है, उस प्रैक्टिस शीट के सारे क्वेश्चंस को लगाना है। जो जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या जिन क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, उन क्वेश्चन को आपको सिंपली हाईलाइट कर देना है। और जब आप सेकंड टाइम वो लगाने लगो क्वेश्चंस, तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस करने जो आपने हाईलाइट कर रखे थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड एंड लास्ट प्रैक्टिस सोर्स के बारे में। तीसरा प्रैक्टिस सोर्स कौन सा होना चाहिए? तीसरा और लास्ट प्रैक्टिस सोर्स है आपका सेक्शनल मॉक्स। देखो यार, मैंने वीडियो में पहले भी बता रखा है सेक्शनल मॉक्स के बारे में। सेक्शनल मॉक्स बेस्ट तरीका है जिससे आपके मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बूस्ट होगी। क्योंकि सेक्शनल मॉक्स में क्या होता है ना कि 20 मिनट्स का टाइमर चलता है, उसमें आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। जब आप सेक्शनल मॉक लगाओगे, डेली बेसिस पे एक एक सेक्शनल मॉक लगाओगे टेक्स्ट बुक पे जाके, तो जब आप लाइव मॉक पे पहुंचोगे ना, तो आप खुद की स्पीड में एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिल जाएगा आपको। अब आपको मिलेंगे कहां पे? आप टेक्स्ट बुक पे जाइएगा, टेक्स्ट बुक के सर्च बार में जाना, सर्च बार पे जाके वहां पे सर्च करना मैथ्स पीवाईपी। मैथ्स पीवाईपी सर्च करोगे, वहां पे आपको सारे सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सबके। ठीक है, इसके अलावा बाकी किसी प्रैक्टिस सोर्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मार्केट में ढेरों प्रैक्टिस सोर्सेज अवेलेबल हैं, ये नहीं कि आप सभी आपको करना है। इतना कर लोगे प्रैक्टिस के नाम पे, इतना मोर देन इनफ है। ठीक है,
नेक्स्ट अब बात करते हैं आपको कैलकुलेशन स्पीड कैसे बूस्ट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड के बिना मैथ्स में नंबर लाना इम्पॉसिबल है। अब आपको करना क्या है, अब जब आप डेली बैठो ना कैलकुलेशन के लिए, जब आप कैलकुलेशन के लिए पहले तो आप एक स्लॉट अलग से निकाल लो दिन का कि भाई मैं इससे इस टाइम के बीच में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करूंगा। जब आप बैठो ना कैलकुलेशन करने तो 6 चीजें आपको अपने टिप्स पे कर लेनी है। वो 6 चीजें कौन सी है? एक तो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछ भी लेना कि 23 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप छूटते ही बोल दो 529 होता है। भाई आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर। ट्रिक की हेल्प से आप 1 से लेकर 100 तक के भी स्क्वायर निकाल सकते हो। आप किसी भी टीचर का कोर्स लोगे, वो टीचर आपको सिखा देंगे कि 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर कैसे निकालने, लेकिन 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट आता है क्यूब्स। क्यूब्स आपको याद करने 1 से लेकर 32 तक। देखो मैं 1 से लेकर 32 से, यहां पे 1 से लेकर 30 तक लिखा हुआ है, मैं 1 से लेकर 32 तक आपको याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार 32 का क्यूब भी पूछ लिया गया था। तो आप 32 तक क्यूब याद रख लेना, आप सेफर साइड पे रहोगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्क्वायर रूट्स, आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर रूट सारे याद कर लेना, √2 का, √3, √5, √6, √7, √8, √10, सारे के सारे स्क्वायर रूट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपको जो चीज याद होनी चाहिए वो है टेबल्स। 1 से लेके 20 तक की टेबल्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, एकदम बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए आपको। अगर मैं आपको सीधे पूछूं 17 × 6 क्या होता है, तो आप छूटते ही बोलो 102 होता है। आपको याद होनी चाहिए ये चीजें। नेक्स्ट आता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आप देखो, चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, एक काम करना, ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पे एक पेज लेना, उन पेज में ये चीजें लिख लेना, और जहां पे भी पढ़ते हो ना इसको चिपका लेना। और जब भी कैलकुलेशन करने बैठो तो ये चीजें लिख के याद करना। जितने भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, या जितनी भी चीजें जो मैंने बताई हैं, वो सारी एक बार लिख के याद कर लेना। लास्ट चीज जो आपको याद होनी चाहिए वो है फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये 6 चीजें, अगर आपने ये 6 चीजें आपको नहीं आती है ना, तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस का फायदा नहीं है। पहले ये 6 चीजें में अपनी कमांड अच्छी करो, उसके बाद अपनी कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली काफी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको 2 एप्लीकेशन और बता रहा हूं कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट करने के लिए। पहले भी मैंने एक पिछली वीडियो में बता रखी है चीजें, एक बार फिर से बता दे रहा हूं यहाँ पे। पहला ऐप तो है द पंडित्स का। द पंडित्स के ऐप में आपको कैलकुलेशन क्विजेस मिल जाएंगे, 15 मिनट के होते हैं कैलकुलेशन क्विज। आई गेस 64 के अराउंड इन्होंने कैलकुलेशन क्विज प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें। मैं तो यही करता था अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, डेली 15 मिनट का एक क्विज लगाया करता था डेली। और दूसरा ऐप मैंने पहले भी बता रखा है, मैथ ट्रिक्स ऐप। ये आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर देना है। देखो इस ऐप में ऐसा है ना कि गेम में, खेल में आपको सारी कैलकुलेशन आपकी तैयार हो जाएगी। मतलब मैं तो 30 40 मिनट लगा देता था ये ऐप करते हुए, टाइम का पता भी नहीं चलता था। ये आप कर लोगे, इतना आप कर लोगे, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड इतनी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है उसके बाद। ठीक है, लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि रोल ऑफ मॉक्स क्या रहने वाला है आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। अब मॉक्स कौन से लगाने, बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि मॉक्स कौन से लगाएं, मॉक्स कौन से लगाएं। मैं आपको 4 प्लेटफॉर्म बता रहा हूं। इन 4 प्लेटफॉर्म के लाइव मॉक्स, जितने भी लाइव मॉक्स आते हैं ना, वो आप इन 4 प्लेटफॉर्म्स के लगा सकते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान लगाए हैं इन चारों पे, इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले है तो आरबीई के लाइव मॉक्स, सेकंड है टेक्स्ट बुक के। अब टेक्स्ट बुक में लाइव मॉक्स भी आते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप प्रीवियस ईयर का कोई पेपर लगा सकते हो या लाइव मॉक जो आया हुआ है टेक्स्ट बुक का हफ्ते में वो लगा सकते हो। तीसरा है द पंडित्स के मॉक, ये लगा सकते हो आप। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, वो है ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक। मतलब मैं अपने प्रिपरेशन जर्नी जो मेरी रही है 1.5 साल की, मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने कोई ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक छोड़ा होगा। सैटरडे संडे को आता था प्री का लाइव मॉक, मैंने शायद ही कभी छोड़ा होगा ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक। तो ये चारों प्लेटफॉर्म पे आपको जाके लाइव मॉक देने हैं। अब इसके अलावा आपको कौन से मॉक देने हैं, आपको जाना है ऑलिव बोर्ड पे। ऑलिव बोर्ड पे आपको टीयर 2 के मॉक्स देने हैं। आप बोलोगे अभी से टीयर 2 के मॉक्स देने का क्या फायदा है, तो मैं आपको बता देता हूं। ऑलिव बोर्ड पे जाओगे ना आप, तो आपको 75 के अराउंड टीयर 2 के मॉक्स मिलेंगे। आपको पूरा देने की जरूरत नहीं है, आप वो टीयर 2 का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, सिर्फ सेक्शन 1 पे जाना, सेक्शन 1 अटेम्प्ट करना, मैथ्स और रीजनिंग,
और वो देके सबमिट कर देना। ठीक है, बस इतना करना है आपको। क्योंकि क्या होता है ना, सेक्शन 1 क्या है कि 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं। 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। हफ्ते में आप 1 या 2 टीयर 2 के मॉक्स का सेक्शन 1 जरूर लगा देना। इससे आपकी स्पीड में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि जब आप 30 क्वेश्चन लगाते हो ना मैथ्स के, और फिर जब आप वापस जाके लाइव मॉक लगाओगे प्री लेवल के 25 क्वेश्चन वाले मैथ्स के क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको बहुत आसान लगेंगी चीजें। तो इसलिए याद से टीयर 2 के मॉक्स लगा देना ऑलिव बोर्ड पे जाके। ठीक है, अब मॉक सिर्फ देने नहीं है, मैं पहले भी बहुत बार बोल रखा हूं, मॉक्स देने नहीं होते, मॉक का एनालिसिस भी करना होता है। मैंने यहाँ पे 2 सैंपल इमेजेस लगा रखी हैं। सबसे पहली इमेज में तो मैंने उस कॉपी की इमेज लगाई है कि देखो ये मेरा रजिस्टर था। ये रजिस्टर मैंने बना रखा था कि मॉक में जो क्वेश्चन मुझे टफ लगते थे ना, मैं उन क्वेश्चंस को रजिस्टर में नोट कर लिया करता था। अब मैं नोट कैसे करता था, मैं ये आपको बता देता हूं। मान लो मैंने कोई लाइव मॉक दिया और मैथ्स के मैं 20 ही क्वेश्चन कर पाया, 5 क्वेश्चन मैं कर नहीं पाया। या तो मैं कर नहीं पाया या तो मेरे गलत हो गए सिली रीजन, सिली मिस्टेक की वजह से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब उस लाइव मॉक का सॉल्यूशन आएगा ना, मैं उन 5 क्वेश्चंस को उठाऊंगा, उनको सॉल्व करूंगा बिना आंसर देके सॉल्व करूंगा। अब मान लो मैंने बिना आंसर देके सॉल्व करने की कोशिश की, टाइम देके सॉल्व करने की कोशिश की, 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, 2 क्वेश्चन फिर भी मेरे ऐसे बच गए मैथ्स और रीजनिंग के जो मेरे से सॉल्व नहीं हो पाए। तो मैंने क्या करता था, मैंने मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक ही कॉपी बना रखी थी ये। तो मैं क्या करता था, उन 2 क्वेश्चन को ना नोट कर लेता था उस कॉपी में। आपको सारे क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो क्वेश्चन नोट करने की जरूरत है जिनमें कोई नया कंसेप्ट लग रहा है। आप इतना कर लोगे ना मैथ्स के लिए, जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया, मैं उम्मीद कर रहा हूं मैंने जितना भी बताया ना वीडियो में, आप इतना कर लोगे, आपके लिए मोर देन इनफ होगा। आपको इसके अलावा कोई भी मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आज के बाद खत्म हो गया, बस इतना काफी है आपके लिए। लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है एसएससी बस्ता, आप चाहें तो हमसे वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, वहां पे मैं डेली इंग्लिश के 10-10 क्विज प्रोवाइड करा करता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।